क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव से बातचीत चल रही है? क्या नीतीश कुमार एनडीए को बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, या ये कह दें कि नीतीश कुमार अमित शाह के बयान के बाद खासा नाराज है? बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू एक साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली है। ये वो सभी सवाल हैं जिसका जवाब अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर दिया जा रहा है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा ने जो कुछ भी महाराष्ट्र में किया है एक नाथ शिंदे के साथ, वैसा ही कुछ वो नीतीश कुमार के साथ भी करना चाहते हैं। और इस बात को नीतीश कुमार ने भांप लिया है, इसीलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर आकर एक पोस्ट भी कर दिया है कि बिहार में जब भी बात होगी तो नीतीश कुमार का नाम जरूर लिया जाएगा। मतलब बिहार और नीतीश कुमार का नाता कभी छूट नहीं सकता, कभी टूट नहीं कर सकता, इस तरीके की बात कही जा रही है। यानी कि एक बात साफ किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब चाहे वो एनडीए के साथ बने या इंडिया के साथ बने, बनना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये नहीं चाहती कि जो है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। कईयों सालों से बीजेपी की अपनी ये मंशा है कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में बीजेपी का कोई मंत्री बने। इसके उलट अगर हम तेजस्वी की पार्टी की बात करें तो तेजस्वी खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सवाल है कि वो अपनी कुर्सी लेकर किस तरफ जाएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे। ये वो बातें हैं जिसको लेकर ऐसे ही अटकलें नहीं लगाई जा रही हैं। हालिया कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर ये बात साफ की जा रही है कि नीतीश कुमार की चुप्पी एक तरफ इशारा कर रही है कि उन्होंने मन बना लिया है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। अभी तक नीतीश कुमार बीमार थे, इसीलिए उन्होंने बिहार में कई मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं की। ये मीटिंग एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी अलायंस की तरफ से रखी गई थी, तो नीतीश कुमार बीमार हो गए थे। और 2 ही दिन में नीतीश कुमार इतना ठीक हो गए कि वो अब रैलियों को संबोधित ही कर रहे हैं, बल्कि खुद यात्रा लेकर निकल भी गए हैं। 2 दिन पहले इतना बीमार थे कि किसी कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे थे, 2 दिन बाद इतना स्वस्थ हो गए कि अब यात्रा लेकर सफर पर निकल गए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार बीमार थे या सिर्फ उन्हें बीमार बताया जा रहा था। अब जानते हैं कि अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह की। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बातचीत के दौरान 16 दिसंबर को अमित शाह ने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या महाराष्ट्र की तरह मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा या नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर अमित शाह ने कहा, ये पार्टी तय करती है और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूं, मैं इस चीज में कोई कमेंट नहीं कर सकता। इस तरीके की चीजें कहते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है। यानी कि नीतीश कुमार वो हैं जो अपनी कुर्सी लेकर हर पार्टी की तरफ जाते हैं। मतलब पार्टी कोई भी हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रहना है, ये बात नीतीश कुमार तय कर चुके हैं, इसीलिए तो पार्टियां बदलते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह ने इतना बड़ा बयान 16 दिसंबर को दे दिया कि अभी ये तय ही नहीं हुआ है कि बिहार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्य चेहरा कौन होगा एनडीए की तरफ से। ये वो बड़ी बात थी जिसको लेकर नीतीश कुमार थोड़ा नाराज हुए और इस वाले बयान के बाद नीतीश कुमार बीमार भी पड़ गए थे। इसके बाद बिहार में बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शामिल ही नहीं होते। वो बिजनेस समिट जो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बिहार में नए नए रोजगार ला सकता था, ऐसी शादी जिसमें दूल्हा खुद ही मौजूद ना हो, जब किसी प्रदेश के विकास की बात हो उसमें मुख्यमंत्री ही ना मौजूद हो तो कैसा प्रदेश का विकास। बिल्कुल वैसा ही कुछ देखने को मिला था। डिप्टी सीएम मौजूद थे, तमाम बाजे गाजे के साथ लोग मौजूद थे, लेकिन दूल्हा के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने ये बात साफ ही नहीं की कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। ये वो सबसे बड़ी बात थी जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज नजर आए। उसके बाद वो 2 दिन तक बीमार भी रहे और अभी उन्होंने अपनी विशाल यात्रा लेकर सड़कों पर जनता का मूड डालने का प्लान भी बना लिया। तो जो कल तक बीमार था वो आज ठीक भी हो गया, ये बड़ा सवाल है।
तो क्या महाराष्ट्र दोहराने का प्लान बीजेपी का है? क्या बीजेपी ने ये प्लान बना लिया है कि जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया है वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ किया जाएगा? तो क्या नीतीश कुमार इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि उनका वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का हुआ था? बीजेपी बिहार के साथ कुछ अलग करने वाली है या महाराष्ट्र की नीतियों को ही अपनाने वाली है? अब ये बड़ा सवाल होगा। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की बातचीत भी चल रही है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आरजेडी और जेडीयू में तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के रिश्ते कुछ ज्यादा ही मीठे हो रहे हैं, उनके बीच बातचीत ज्यादा बढ़ रही है। नीतीश कुमार अपने कुछ करीबियों को लालू के आवाज भी भेज रहे हैं ताकि बातचीत जो है वो बढ़ सके। अब नीतीश कुमार बयार किस तरफ भी हो लेकिन कुर्सी सुरक्षित होनी चाहिए, इस वाले एजेंडे के तहत काम करते हैं। इसीलिए जब उनकी चुप्पी होती है तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर चुप है तो समझिए कि उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी चल रही है। और ये बात कही भी जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आरजेडी और जेडीयू का तालमेल बन सकता है। और अगर ऐसा कोई तालमेल बना तो सिर्फ बिहार विधानसभा के लिए ही नहीं, अगर हम मुख्य चेहरे और मुख्य प्रभाव की तरफ देखें तो मोदी जी की कुर्सी भी डगमगा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो दो वैसाखी हैं जिसके सहारे मोदी जी की सरकार चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अगर अपनी वैसाखी खींची तो मोदी जी की कुर्सी डगमगा सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार को मनाने अब अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। तो क्या सच में नीतीश कुमार नाराज है? और अगर नीतीश कुमार नाराज नहीं है तो ये वाला पोस्टर क्या कहता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। इसका क्या मतलब है? क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? या नीतीश कुमार अमित शाह के बयान के बाद नाराज हैं और उन्होंने इस तरीके का पोस्टर निकाला है? हो तो हो, बात जरूर कुछ होगी, तभी तो इस तरीके के पोस्टर से बयानबाजी जो है वो तेज की जा रही है। नीतीश कुमार शांत हैं, इसलिए भूचाल का अंदेशा लग गया है। इसीलिए शायद ये माना जा रहा है कि अमित शाह उनसे मिलने बिहार आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बात और, नीतीश कुमार अमित शाह के उस बयान पर भी कुछ नहीं बोले थे जब अमित शाह ने राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर वो जो विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया था, हंगामा हुआ था, संसद से लेकर सड़कों पर हंगामा हुआ था। उस समय भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। ना तो वो अमित शाह के साथ गए, ना तो उन्होंने अमित शाह के बयान में अपनी एकजुटता दिखाई, उनका साथ दिया, और ना ही वो कुछ बोले। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उस समय भी कुछ नहीं बोला जब अमित शाह ने यह कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि बिहार विधानसभा का चुनाव का मुख्य चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तब भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। फिर अमित शाह के बयान को लेकर हो हंगामा मचने लगा, सड़क से लेकर संसद में बवाल हो गया। तब नीतीश कुमार अचानक जो है वो बीमार पड़ गए। उन्होंने सभी पार्टी के मीटिंग को जो है वो कैंसिल कर दिया था जो एनडीए की तरफ से रखा गया था। नीतीश कुमार की बीमारी भी इशारा कर रही थी, उनकी चुप्पी भी इशारा कर रही थी कि क्योंकि जब नीतीश कुमार चुप होते हैं तो बिल्कुल अंधेरे के बाद जैसे सवेरा आता है, वैसे ही जंगल की शांति इस तरफ इशारा करती है कि बड़ा भूचाल आने वाला है। और नीतीश कुमार तब भी कुछ नहीं बोले थे, और उन्होंने सिर्फ कुछ कहा नहीं था इसको लेकर। आप जानिए कि केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें यह कहा था कि आप तो आदिवासी पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करते हैं, उसकी आप पॉलिटिक्स करते हैं, और अमित शाह इस तरीके का बयान दे रहे हैं अंबेडकर को लेकर, तो आप इस पर कुछ कहेंगे या नहीं? अपनी सफाई तो दीजिए कि आप अमित शाह के बयान के साथ हैं या अमित शाह के बयान के खिलाफ हैं। अगर आप अमित शाह के बयान के साथ हैं तो एक बात तो साफ है कि आप जो पिछड़ों की राजनीति का नौटंकी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप अमित शाह के बयान के खिलाफ हैं तो फिर उनके अलायंस में क्यों हैं? छोड़िए एनडीए, छोड़िए बीजेपी का साथ और हट जाइए वहां से। इस तरीके के खत से, केजरीवाल के इस खत से कई जो है वो जवाब निकल सकते हैं, या कई अंदेशा भी निकल सकता है कि केजरीवाल ने नीतीश कुमार का ईगो हट कर दिया या नीतीश कुमार को और ज्यादा खोद दिया है, इसलिए नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा जब उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने की बात हुई। उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा जब उनकी राजनीति की कुर्सी डगमगाने लगी। इतना ही नहीं, मैं एक और नाम आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, दिलीप जायसवाल का, जो बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं।
समझिए, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल ने ये बात कही कि बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्य चेहरा नीतीश कुमार होंगे, और अगले ही दिन उन्होंने अपना बयान पलटते हुए कह दिया कि मैं तो पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा ये काम है कि मैं अपने प्रदेश में जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ करूँ, सेना को मजबूत करूँ। मैं जो है अभी साफ नहीं कर सकता, पार्टी तय करेगी। तो कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल के इस बयान के बाद भी नीतीश कुमार का ईगो हर्ट हो सकता है कि अभी तो अमित शाह ही कह रहे थे, अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल भी पहले बोलते हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, फिर कहते हैं नहीं लड़ा जाएगा। इस तरीके के स्टेटमेंट से भी ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार खासा नाराज थे, इसीलिए उन्होंने ये पोस्टर निकाला कि जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा सिर्फ नीतीश कुमार का, सिर्फ नीतीश कुमार का। इसका क्या मतलब है? यही मतलब है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम के बिना एनडीए या आरजेडी या इंडिया अलायंस कोई भी चुनाव ना लड़े। नीतीश कुमार मुख्य चेहरा बने, मुख्य चेहरा ही नहीं मुख्यमंत्री भी बने। इस तरीके की बात नीतीश कुमार ने साफ कर दी है कि वो एनडीए के साथ होंगे या इंडिया के साथ होंगे, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार को ही चाहिए। घड़ी की सुई कई तरफ इशारा करती है। पहला ये कि नीतीश कुमार की ये जो प्रगति यात्रा है, इससे नीतीश कुमार बिहार के जनता का मूड जानने गए हैं। ये समझने गए हैं कि बिहार में दरअसल बाहर किस तरफ है, और उसके बाद वो 28 जनवरी के बाद कुछ फैसला ले सकते हैं। और 28 जनवरी के बाद वो ये भी फैसला ले सकते हैं कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें अमित शाह के बयान के बाद बहुत ज्यादा खासा किरकिरी नीतीश कुमार को झेलनी पड़ सकती है। और अगर वो इंडिया अलायंस के साथ रहे तो जो अति पिछड़ा समाज है या जो पिछड़ा समाज है या जो ओबीसी समाज है वो नीतीश कुमार से नाराज भी हो सकता है और उसे वोट भी नहीं दे सकता। इसकी आबादी जानना बहुत जरूरी है। तो जानिए कि जो दलित और अति पिछड़ा जो समाज है, जो आबादी है, वो बिहार के पॉपुलेशन का 55% हिस्सेदारी रखती है, यानी कि आधी आबादी से थोड़ा अधिक। तो सोच कर देखिए कि आधी आबादी अगर अमित शाह के बयान से नाराज हो गई, होगी भी, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, ये बात कही जा रही है कि 23 दिसंबर से विपक्ष जो है वो अलग अलग राज्यों में अमित शाह के बयान के खिलाफ जो है वो आंदोलन करने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस ने ये बात मान ली है, ये बात जान लिया है कि अमित शाह के इस बयान को भुनाया जा सकता है, और अगर जनता उनके इस बयान को सीरियस ले ली तो नीतीश कुमार की कुर्सी ऐसे भी डगमगा जाएगी। और ऐसे भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर खासा दबाव बना रही है, उनकी जो पार्टी है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, तो नीतीश कुमार को ऐसे भी कम सीटें मिलेंगी। और अगर नीतीश कुमार को कम सीटें मिली और बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी तो ऐसे भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और जैसे ही बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी वैसे ही नीतीश कुमार की कुर्सी उनसे खींच ली जाएगी, बिल्कुल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के एवज में। इसीलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करे और कम से कम बीजेपी को ज्यादा सीटों पर चुनाव ना लड़ने दे, क्योंकि जितनी ज्यादा सीट उतना ज्यादा जीतने का मौका। और अगर बीजेपी मजबूत पार्टी बनी तो नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये बात नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो अमित शाह का ये बयान नीतीश कुमार के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, ना तो वो अमित शाह के बयान के साथ है ना तो उसके खिलाफ है। अभी इतना ही नहीं, आबादी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि दलित और अति पिछड़ा जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो 55% है। लेकिन अगर इसमें ओबीसी को भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि आरक्षण का लाभ ओबीसी भी लेते हैं, बाबा साहब को ओबीसी समाज के लोग भी जो है वो बहुत पसंद करते हैं। हालांकि जनरल समाज में भी बहुत से लोग हैं जो पढ़ा लिखा तबका है, जो संविधान में यकीन करता है, वो बाबा साहब को पसंद करता है। लेकिन आरक्षण के एवज में ही अगर देख लिया जाए तो ओबीसी को भी अगर जोड़ लिया जाए तो 80% जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान से नाराज हो सकती है और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकती है। तो टोटल आबादी ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब मिलाकर 80% होता है। इसलिए नीतीश कुमार ने जानबूझकर अमित शाह के बयान का ना साथ दिया है और ना विरोध किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 28 जनवरी तक नीतीश कुमार कुछ तो फैसला लेंगे। ये जो वो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें दरअसल वो बिहार का मूड जानने गए हैं और ये समझने गए हैं कि क्या अगर वो बीजेपी के साथ नहीं भी रहते तो उनको क्या नुकसान हो सकता है, जेडीयू का क्या माहौल है, आरजेडी का क्या माहौल है और बीजेपी का क्या माहौल है। ये माहौल जानने के बाद नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और ये शायद बीजेपी के लिए बढ़िया नहीं होगा। इसीलिए
अमित शाह को बिहार भेजा जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब चुप्पी साधते हैं तो क्या वो बड़ा एक्शन ले लेते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार इससे भी पहले जितनी बार भी वो चुप रहे हैं, ये बात कही जाती है कि उनकी चुप्पी किसी बड़ी आंधी की तरफ इशारा करती है। नीतीश कुमार अभी चुप हैं, 2 दिन बीमार रहे और 2 दिन बाद जब वो बीमारी से निकले तो अचानक से प्रगति यात्रा के लिए निकल गए। इसका इशारा इस तरफ है कि नीतीश कुमार बीमार थे या सिर्फ उन्हें बीमार बताया जा रहा था। बाकी आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें देते रहिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा ये पॉलिटिकल कंटेंट पसंद आ रहा है। हम ऐसे ही पॉलिटिकल वीडियोज आपके लिए बनाएंगे अगर आप हमें कमेंट में अपनी सुझाव देते रहें तो। बहुत धन्यवाद।